ये कहानी है राजस्थान में बेड़च नदी के किनारे बसे अकोला गांव की, जो कई सैकड़ों सालों से अपने भीतर संजोए हुए है एक नायाब कला, दाबू। और दाबू का मतलब है दाब लगाना। एक तरह से मिट्टी का पेस्ट बना के और लकड़ी के सांचे से उससे प्रिंट करते हैं। जहाँ जहाँ वो रेजिस्ट होता है, प्रिंट होता है, वहाँ वो कलर नहीं पहुँचता है, तो इसको हम दाबू प्रिंट बोलते हैं। दाबू मतलब दबाना। दबाना, दबाना को दाबू बोलते हैं। सबसे पहले कपड़ा आता है, कॉटन हो, सिल्क हो, चाहे कोई भी हो, उसमें जो स्टार्च लगी रहती है, उसको सबसे पहले हम उसको स्टार्च निकालते हैं। इसके लिए हम कस्टर्ड ऑयल, सोडा खार और इस तरह से उनका घोल बना के उस कपड़े को हम उसमें डिप कर लेते हैं 24 घंटे के लिए। और 24 घंटे के बाद में उनको आ, साफ पानी में सट्टे लगा के लकड़ी के डंडे से पीट फूट के उसका स्टार्च निकाल लेते हैं। फिर हम उसको आ, वापस साफ पानी में धो के वापस इसका इस उसी पानी मतलब उसका जो पानी रहता है, उस पानी में मतलब निकाल के वापस धूप में सुखा देते हैं। ये तो हमारा धोने का क्रम है। और सिल्क के जो कपड़े रहते हैं उनको अरीठा के पानी में उबाल के उसकी स्टार्च निकाल देते हैं और दाबू प्रिंट के लिए इसको तैयार कर लेते हैं। और उसके बाद में काली मिट्टी, गोंद, चूना, तो ये एक पेस्ट, इसका एक पेस्ट बनाते हैं। तो काली मिट्टी यहाँ पे लोकल होती है। हाँ, काली मिट्टी हमारे यहाँ पे एक पहाड़ है, वहाँ से खेतों में से वो पानी आता है बारिश का, वो तले में इकट्ठा हो जाता है। तो ऊपर के 4-5 फीट उसकी मिट्टी हटा के नीचे वाली मिट्टी हम साल भर के लिए स्टोर कर लेते हैं। वही मिट्टी हम काम में लेते हैं। तो उसमें मॉडर्न वगैरह ये रहते हैं, तो इस चीज़ को और सपोर्ट करते हैं। तो काली मिट्टी को हम रात में भिगो देते हैं, सुबह उसमें जो पट्टे का चूना रहता है वो चूना पाउडर करके उसको ऊपर डालते रहते हैं और पैरों से गोंदते हैं। और उसको एक पात्र में भर के, तांबे के पात्र में भर के, फिर हम गोंद का पेस्ट निकालते हैं। गोंद का पेस्ट निकाल के उन तीनों चीज़ों को मिक्स मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद में पैरों से उसको खूब गोंदते हैं। और उसके बाद में तांबे के बर्तन पे कपड़ा लगा के उस पेस्ट को एक बार छान लेते हैं। फिर वापस पेस्ट को निकाल के दोबारा मोटे कपड़े में छाना जाता है। तो वो जो पेस्ट की थिकनेस रहती है वो बिल्कुल शहद की तरह हो जाता है। उससे हम प्रिंट करते हैं दाबू, जिसको दाबू प्रिंट बोलते हैं। उस प्रिंट में हमारे जो दाबू प्रिंट की खासियत है, इसमें बिल्कुल बारीक से बारीक लोग भी हम इसमें आसानी से प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट करने के बाद में हम डाई करते हैं। हाँ, प्रिंट करने के सुखाने के बाद में जितने दिन उस पीस को, छपा हुआ पीस है, उसको हम छोड़ते हैं, उतना बढ़िया रिजल्ट आता है। तो 2-3 दिन बाद उसकी डाई स्टार्ट कर लेते हैं। तो डाई, एक बार डाई करने के बाद में सुखाने के बाद दोबारा उस पर प्रिंट करते हैं, दोबारा दागो प्रिंट करते हैं। तो इस तरह से वापस डाई करते हैं। 2-3 बार प्रिंट करने के बाद में फिर इसकी वॉशिंग कर लेते हैं। तो उसकी जो लुक आता है, बिल्कुल वाइट, लाइट इंडिगो, डार्क इंडिगो, इस तरह से उसका रॉयल शेड आता है बिल्कुल। ये कलर फिर से उसकी मिट्टी वगैरह निकाल के साफ पानी में वॉश करके सुखा देते हैं, फिर तैयार हो जाता है। अगर उसी में ग्रीन कलर लेना है तो अनार छिलके उबालते हैं रात में पानी में, तांबे के बर्तन में उबाल के छोड़ देते हैं। सुबह इसका पानी निकाल के जो इंडिगो वाला पीस है, कपड़ा है, वो उसमें भिगो के, पुनः भिगोते, 2 बार भिगो के उसको सुखाते। फिर फिटकरी जो एलम है उसके पानी में निकाल के उसको सुखा देते हैं। तो उससे जो हमें कलर प्राप्त होता है वो ग्रीन कलर प्राप्त होता है। वो बिल्कुल ही नेचुरली लोहा और गुड़ के पानी से जो हमें अर्क प्राप्त होता है, उसको हम, हाँ, लोहे को हम गुड़ के पानी में डाल देते हैं और 17 से 20 दिन के लिए उसको छोड़ देते हैं। उसका जो अर्क निकलता है उसका हम इमली के बीज में, इमली के आटे में पेस्ट बनाते हैं और उससे जो प्रिंट करते हैं वो ब्लैक कलर आता है। और जो फिटकरी रहती है एलम, उसको हम इमली के आटे में पेस्ट बना के प्रिंट करते हैं, उससे लाल कलर होता है। ये सभी सभी जगह ये होता है। ये
ये ट्रेडिशनल प्रोसेस ही आप फॉलो करते हो, आप कोई सिंथेटिक डाई या सिंथेटिक कलर यूज नहीं करते हो? नहीं, ये तो परंपरागत काम है, कई पीढ़ियों से होता आ रहा है। और बीच में जैसे हमारे लोकल मार्केट के जो 36 जो कास्ट है हमारी, उनका काम तरह तरह के लहंगे बनाना करना, ये हमारा दादाजी और पिताजी ये काफ़ी बनाते थे। और उनसे उनके भी पहले दादाजी पिताजी वगैरह जाजम वगैरह बनाते थे, जाबिया बनाते, जाबिया प्रिंट मतलब रेजिया प्रिंट करते थे। तो उस समय मोटे मोटे कपड़े चलते थे। और फिर बीच में आ गया 30 साल 40 साल के अंतराल में फेटिया। तो ये हमारा परंपरागत ये काम चल रहा है, पहले भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है। पर हमने सोचा इसमें कुछ नवीनीकरण किया जाए, तो हमने इसमें कुछ ब्लॉग बनवाए, कुछ हमने जाके सीखा, तो इस तरह से हमने काम स्टार्ट किया। तो ये काम चल निकला। और आज हम सिल्क कॉटन बाई कॉटन टसर पे सब पे प्रिंट करते हैं। दाबू प्रिंट में एक तो स्ट्रिप ज़्यादा चलती है, लाइन लहरिया, हाँ ये वाली, ये स्ट्रिप बारीक बारीक स्ट्रिप है। हाँ, फिर बारीक बारीक बूटी है, इस टाइप से ये रनिंग के लिए ज़्यादा चलती है। और ये लहरिया है, ये ये जेंट्स के लिए है। इसके अपन कुर्ते भी बना सकते हैं, और लेडीज एंड जेंट्स दोनों में कॉमन भी कर सकते हैं इसको। नहीं, लाइनिंग बोलते हैं हम तो इसको, स्ट्रिप नहीं। बेडस नदी के तट पर बसा हुआ अकोला गांव है। इस नदी की ही ये विशेषता है कि इसमें जो मिनरल्स है मॉडर्न है, उसकी वजह से ही यहाँ के कलर उभर के आते हैं, नेचुरल कलर। और इनका ऐसा तालमेल है कि परस्पर दोनों के संयुक्त सामंजस्य से यहाँ की जो ख्याति है वो अ, काम और नाम दोनों से ही आगे। हम दो भाई हैं, और हमारे जो मिसेज वगैरह वो भी इसमें कभी कभी हमारे साथ काम करती है ज़रूरत के हिसाब से। काम तो बढ़ रहा है, क्योंकि हमने 20-22 साल से हम इसी काम में लगे हुए। हमने एक ही उद्देश्य बनाया था, तो इसमें हमें काम तो बढ़ा है, यहाँ का नाम भी बढ़ा है। पर जो ग्लोबल मार्केट बनना चाहिए और जो पहचान मिलनी चाहिए वो अभी तक अकोला को नहीं मिली। अकोला को, अकोला गांव की जो दाबू प्रिंट जो कला है, जो विशेष आर्ट है, उसको वैसा नाम नहीं मिला जैसा दूसरी आर्ट को। हाँ, यही है, जैसे हर चीज़ को जीआई मिल रहा है, एक पहचान मिल रही है, उसको प्रॉपर मार्केट मिल रहा है, इंटरनेशनल बायर मिल रहे हैं, वो चीज़ अभी अकोला को मिली नहीं। आपको ऐसा लगता है कि आर्ट फॉर्म को जीआई टैग मिलना चाहिए? ज़रूर मिलना चाहिए। इससे इस कला में और वृद्धि होगी। बिल्कुल, यहाँ के लोगों का जीवन स्तर भी सुधरेगा और काफ़ी ऊंचाई पे जाएगा। बनती है, सब जगह बनती है, जयपुर में बनती है, दूसरी जगह बनती है, और लोग बाग कोशिश भी कर रहे हैं। पर जो यहाँ के लोगों को, जो यहाँ के वातावरण में, मतलब एक तरह से गॉड गिफ्ट है, और लोगों का जो काम करने का तरीका है यहाँ का, और साथ में पानी का यहाँ का फ़र्क है, उससे ये चीज़ें उभर के आती है। और भी बेस्ट। और वर्ल्ड का, हम तो गर्व से कहते हैं, वर्ल्ड का सबसे डार्क इंडिगो वो हमारे गांव में आता है अकोला। इंटरनेशनल मार्केट में भी जाता है, पर किसी के मीडिएटर थ्रू जाता है, सीधा आर्टिजन और बायर्स का सीधा जुड़ा होती है। और जिस दिन आर्टिजन और बायर्स का सीधा जुड़ा हो जाएगा, तो यहाँ के लोगों का जीवन स्तर अपने आप सुधर जाएगा। जो मीडिएटर्स के थ्रू जाता है तो इसकी प्राइसिंग ज़्यादा हो जाती है काफ़ी। हाँ, न तो यहाँ के लोगों को फ़ायदा मिलता है, न बायर्स को मिलता है। बीच वाले लोग इसमें समय समय पे गवर्नमेंट की तरफ से समय समय पे यहाँ के लोगों के लिए जैसे ट्रेनिंग वगैरह, ये विजिट वगैरह, ये सब प्रोग्राम हुए। पर जो मार्केट का प्लस पॉइंट है, अगर मार्केट प्लस इसमें हो जाता है, तो अपने आप ही यहाँ का कला और बढ़ेगी, निखार आएगा इसमें। पहले ये था, जैसे हैंड प्रिंट का आम लोगों तक पहुँचना बहुत मुश्किल था, लेकिन अभी जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो मीडियम लोग से आम लोगों तक इस चीज़ की पहुँच है। बस सिर्फ लोगों को इसके प्रति जागरूक करना है, क्योंकि ये सब चीज़ें प्रकृति से लेते हैं हम, और प्रकृति में ही वापस इन्वॉल्व हो जाती है। तो जीरो वेस्ट में काम करते हैं, और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है तो पहनने वाले को भी हानि हो और प्रकृति को भी हानि हो।
सबसे बड़ी विशेषता है हम खुद काम करते बिना ग्लोव्स के, पूरे दिन काम करते हैं, पर कभी हमें कोई स्किन एलर्जी वगैरह कुछ नहीं। अब कोई गेस्ट आए थे, हमारे जो स्टाफ थे, हाँ। वैसे सेम बात मेरे को रखी हुई थी। वो तो और भी पुरानी थी, वो 800 से 900 साल पुरानी बात थी। वो तो और भी उससे भी तो उसको किसी ने 2.5-3 लाख रुपए दिए हो गए, तो नो भांस को दे दी 2.5-3 लाख 2.5-3 लाख के अंदर, खाली मात्र 2.5-3 लाख के अंदर। बहुत छोटे रकम हो गई हाँ। उस बात के अकॉर्डिंग। ये अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, थोड़ा टाइम पुरानी बात ही है। तो इसीलिए फिर हम ये सारी बातें जो है ये हम घर लेके आ अब रहे हैं। वैसी कारीगरी अब वापस वैसी बात बन नहीं सकती। वैसी बात नहीं बनती ना, बात वो है। अभी देखा जाए तो कम से कम उसकी लाखों करोड़ की कीमत है, लाखों करोड़ में कीमत है उसकी, लेकिन वो बात उन्होंने खाली 2.5-3 लाख में उन्होंने दे दी।